हाँ जी, रिफ्यूजी केस की अप्रूवल या फिर रिफ्यूज़ल सिर्फ़ एक मेजर फैक्टर पे डिपेंड करती है और उसका नाम है आईएफए, इंटरनल फ्लाइट अल्टरनेटिव, जो आपने सभी ने कभी ना कभी सुना होगा जिन्होंने भी एप्लीकेशंस लगाई हुई हैं या लगाने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं इस आईएफए के बारे में आपको थोड़ी-सी डिटेल्स आज प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आप अपने आप को अच्छी तरह से प्रेज़ेंट कर पाओ इन द केस सो दैट यू कैन वर्क ऑन दिस वन मेजर फैक्टर कॉल्ड आईएफए। सबसे पहले जो मेंबर होता है या फिर जिसे आप जज बोलते हो, वो हियरिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ लोकेशंस आपकी कंट्री की आईएफए प्रपोज करेगा। सो अगर लेट्स से आप दिल्ली में रहते थे, दे विल से कि आप बैंगलोर चले जाओ या फिर कोलकाता चले जाओ, आप वहां पे सेफ होके रह सकते हो। दे विल नॉट रीच आउट टू यू। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपको या फिर आपके काउंसिल को ऐसी चीजें, फैक्ट्स प्रेजेंट करनी होती हैं कि ये बंदा जो है क्लेमेंट, वो वहां पे सिटीज में जाके भी सेफ नहीं रहेगा। द रीजन फॉर दैट इज जो उस बंदे का परसिक्यूटर है, जो उसे मारने की कोशिश कर रहा है, उसकी रीच वहां तक भी है एंड ही कैन गो देयर एंड फाइंड दैट पर्सन, एंड इसीलिए आईएफए वाइबल नहीं है। सो अब इसमें इतना सिंपल नहीं होता है। जो मेंबर होता है ही विल गिव सो मेनी आर्ग्यूमेंट्स टू टू जस्टिफाई कि उसका जो आईएफए है वो उन सिटीज में वाइबल है, एंड देन दे हैव टू सेटिस्फाई अ प्रॉन्ग टेस्ट, टू प्रॉन्ग टेस्ट। सो सबसे पहले, अगर जो क्लेमेंट है वहां पे जाकर रहेगा तो उसको कोई भी खतरा नहीं होगा, ना डेथ का, ना फिर कोई टॉर्चर का या बॉडीली हार्म का। सो दे हैव टू प्रूव दैट थिंग फर्स्ट। और सेकंड प्रॉन्ग में ये होता है कि आपका जो प्रपोज्ड आईएफए है वो रीजनेबल भी होना चाहिए। उसका ये सेंस है कि अगर आप वहां पे जाओ तो आपको कोई अनड्यू हार्डशिप फेस नहीं होगी। सो अनड्यू हार्डशिप का एक्सप्लेन अगर हम करें तो उसका मतलब ये है कि वहां पे कोई लैंग्वेज बैरियर ऐसा ना हो, कोई इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपके स्किल सेट के रिलेटेड आपको मिल सकती हो, या फिर आप बिल्कुल ही कोई डिफरेंट रिलीजन के हो, वहां पे बहुत जो मेजोरिटी के लोग हैं वो डिफरेंट रिलीजन के हैं, या फिर आपका कोई जेंडर के अकॉर्डिंगली आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप उन लोकेशंस में जाएं। तो ये दोनों जो प्रॉन्ग्स होते हैं, जो मेंबर या जज होता है उसको प्रूव करने होते हैं कि ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, एंड देन यू हैव द आईएफए लोकेशन टू गो देयर। हाउएवर, जब मेंबर अपनी सारी आर्ग्यूमेंट्स दे देता है, देन इट कम्स टू मी एज योर काउंसिल कि उसको गलत प्रूव करें बाय आर लीगल आर्ग्यूमेंट्स। हम उसमें एनडीपीज जो होते हैं, नेशनल डॉक्यूमेंट पैकेज, उसमें कंट्री कंडीशंस जो है वो ऑलरेडी डिफाइन की होती हैं, एंड देन वी गिव दोज आर्ग्यूमेंट्स टू द मेंबर इन द अपील के जो क्लेमेंट है वो वहां पे जाके इजीली नहीं रह पाएगा, ही कैन नॉट सस्टेन, एंड देयरफॉर ही शुड बी ग्रांटेड द रेफ्यूजी स्टेटस। सो दिस इज द थिंग। सो प्लीज इस चीज पे वर्क करें। अगर आपका ऑलरेडी केस लगा हुआ है, अगर आपका काउंसिल आपको हेल्प नहीं कर रहा है टू अंडरस्टैंड कि इन सब क्वेश्चंस को आपको कैसे टैकल करना है या फिर आपको कैसे बताना है इन द हियरिंग, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। आई कैन हेल्प यू आउट प्रिपेयर फॉर योर हियरिंग एंड इवन गेट योर केस सबमिटेड, बिकॉज अभी आज की डेट में जो केस है वो लिटरली आपको 1 से 2 वीक में जो है वर्क परमिट मिल रहा है। सो इफ यू आर नीड ऑफ टू फाइल द रेफ्यूजी केस, प्लीज डू रीच आउट टू मी। गुड लक।